कुलगाम के गुद्दर इलाके में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सेना का जेसीओ भी एक घायल। कुलगाम के गुद्दर इलाके में हुई मुठभेड़ को लेकर सेना का एक्स पर पोस्ट लिखा, आतंकी गतिविधियों की सूचना के बाद ऑपरेशन सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। जम्मू कश्मीर और 5 राज्यों में एनआईए की रेड, देश भर में 22 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में छापेमारी। जिला मुख्यालय की कई जिलों में एनआईए की छापेमारी, बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी। आरएसपुरा में बीएसएफ ने सुचेतगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा, पूछताछ जारी। बताया जा रहा है युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बीएसएफ पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये युवक यहां तक कैसे पहुंचा और क्या वाकई इसकी मानसिक हालत खराब है या फिर कोई साजिश है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ते बंद है। राजौरी में रास्तों में अटकी गाड़ियां, घंटों तक लगा रहा लंबा जाम। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सेना का रेस्क्यू अभियान जारी है। 48 आरआर के जवानों ने जान जोखिम में डालकर लट्टी घराट के लिए चलाया ऑपरेशन। भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए एक स्कूल से निकाले गए महत्वपूर्ण दस्तावेज। आज से कटरा संगलदान स्पेशल ट्रेन शुरू, सड़क बंद होने के बीच रेलवे बना सहारा। उधमपुर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रास्ते पर आ गिरा, जान जोखिम में डालकर मलबे को पार कर रहे हैं लोग। प्रशासन ने लोगों से ऐसा न करने की अपील की है। पीएम मोदी के हवाई सर्वे करने के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा की प्रतिक्रिया, कहा बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए तत्काल समाधान की आवश्यकता। जम्मू में बीजेपी कार्यालय में बाढ़ समीक्षा बैठक हुई आयोजित, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा मौजूद रहे। राहत प्रयासों और सहायता रणनीतियों पर चर्चा हुई। कश्मीरी पंडित समुदाय ने ट्रक चालकों को आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की है। वेस्सू कांचीगुंड ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे यात्रियों की मदद की। रियासी में हुई रिकॉर्ड बारिश और भूस्खलन के बाद अरनास ब्लॉक के हालात खराब हैं, कई मकाने टूटे हैं, सड़कें भी बंद है। हजरतबल विवाद का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, अशोक चिन्ह पर महिलाओं ने भी पत्थर से किया हमला। श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ पर अटैक को लेकर एक्शन में पुलिस, अब तक 26 पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरतबल घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि दरगाह शांति और सद्भावना का प्रतीक है। इसका निर्माण शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के दान से किया। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने दी सांप्रदायिक पाखंड पर तीखी प्रतिक्रिया, कहा कि जो लोग बाबरी विध्वंस और भीड़ हिंसा का समर्थन करते हैं वो दूसरे को सिखाने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने एनसी पर आपदा से हुई तबाही से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया, कहा राष्ट्रीय प्रतीक और तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, मामले में होगी कड़ी कार्रवाई। ग्रैंड मुफ्ती ने हजरतबल दरगाह पर प्रतीक चिन्ह लगाने की कड़ी आलोचना की है, कहा शरीयत में पूजा स्थलों पर प्रतीक चिन्ह लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। कश्मीर विश्वविद्यालय में नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। देश विदेश के वैज्ञानिकों ने नैनो तकनीक का प्रदर्शन किया। डोडा में मेडिकल सब सेंटर के शिफ्टिंग विवाद पर बढ़ी विधायक महराज मलिक की मुश्किलें, चोरी के मामले में महराज मलिक समेत 5 पर एफआईआर दर्ज, तथ्यों को डिटेल से जांचने में जुटी हुई है पुलिस। केस दर्ज होने के बाद विधायक महराज मलिक का गुस्सा फूटा, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिखाए तेवर। कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस में अब परोसे जाएंगे स्थानीय शाकाहारी व्यंजन, क्षेत्रीय व्यंजन को बढ़ावा देने का प्रयास। अनंतनाग पुलिस ने 2014 से फरार आरोपी को दबोचा, मोहम्मद मकबूल भट्ट की गिरफ्तारी से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। और चलिए अब नजर डालते हैं खबर विस्तार से पर। बड़ी खबर कुलगाम से आ रही है, जहां पर गुद्दर इलाके में सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर यह है कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है और एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की तस्वीर भी सामने आई है। मारे गए आतंकी का नाम आमिर डार बताया जा रहा है, जो जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले का रहने वाला था।
आतंकी आमिर डार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। मुठभेड़ में एक जेसीओ घायल हुआ है। आपको बता दें कि सेना का एक जेसीओ भी इस मुठभेड़ में घायल हो गया है, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे गुद्दर इलाके को घेर लिया है। सभी रास्ते को सील कर दिया गया है। मुठभेड़ जारी है। तो कुलगाम से ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुलगाम के गुद्दर में लगातार मुठभेड़ जारी है और इस दौरान ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में हमारे सेना के एक जेसीओ घायल हुआ है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान मुठभेड़ में एक आतंकी भी मारा गया है। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की तस्वीर भी सामने आ गई है। आपको बता दें कि मारे गए आतंकी का नाम आमिर डार था, जो जम्मू कश्मीर के शोपिया जिला का रहने वाला था। आतंकी आमिर डार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था। मुठभेड़ में एक जेसीओ घायल हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे गुद्दर इलाके को घेर लिया है। सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। मुठभेड़ अभी भी जारी है। ये तस्वीर सामने आई है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक आतंकी को हमारी सेना के जवानों ने ढेर कर दिया है। हालांकि घने जंगल और पहाड़ी इलाका, लगातार बारिश का भी दौर जारी है। इन तमाम चुनौतियों के बाद भी हमारे सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान एक आतंकी को उन्होंने ढेर किया है। आतंकी का नाम आमिर डार बताया जा रहा है। शोपिया का रहने वाला था ये आतंकी, जिसे हमारे सेना के जवान ने ढेर कर दिया है। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था आमिर डार। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हमारे सेना के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस दौरान हमारे सेना के जवान ने आमिर डार, जो शोपिया का रहने वाला आतंकी था, उसे ढेर किया है। गुद्दर कुलगाम इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये रास्ता इस जंगलाती इलाके को जाता है, जहां आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली कि यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। उसके ऐन मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया और एक एनकाउंटर शुरू हुआ। और हमारे पास जो तफसीलात पहुंची है उसके मुताबिक अभी तक एक मिलिटेंट इस एनकाउंटर में मारा गया है, जबकि फौज का एक जेसीओ इसमें जख्मी हो गया है। ऑपरेशन बिल्कुल बदस्तूर जारी है। घने जंगलाती इलाके में यह ऑपरेशन, और ऐसे में आप ये देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, फौज, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो लगी हुई है इस ऑपरेशन में। जो ये पूरा फॉरेस्ट टेरीन है, आप दिखाने की कोशिश करेंगे हम आपको। ये जो पूरा फॉरेस्ट टेरीन है, फॉरेस्ट इलाका है, इसमें अभी एनकाउंटर बदस्तूर जारी है। यहाँ से आगे जाने की अनुमति नहीं है, आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि आगे एनकाउंटर अभी भी बदस्तूर जारी है। और यही वजह है कि जो फौज है वो चाहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि किसी तरह के सिविलियन को किसी तरह की गजन ना पहुंचे, और यही वजह है कि यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को जो है वो मुहासरे में लिया है। एनकाउंटर अभी भी बदस्तूर जारी है। गुदर कुलगाम की हम बात कर रहे हैं। गुदर कुलगाम इलाके में अभी एनकाउंटर जारी है। फौज की कानवाई और फौज के जो मजीद कमक है वो बुलाई गई है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है गुदर इलाके में। ये आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये आप देखिए, यहाँ पे मजीद कमक जो है वो बुलाई गई है। फौज भारी तादाद में यहाँ पे पहुँच गई है इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, जिसमें अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया और जेसीओ जख्मी। और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। ये आप देखिए, कैमरामैन से मैं को थोड़ा सा आगे आए, और ये आप देखिए, ये देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, फौज और दीगर एजेंसीज जो है वो लगी हुई है इस ऑपरेशन में। एनकाउंटर अभी भी बदस्तूर जारी है। कितने अंदर और हो सकते हैं ये कहना कबल वक्त होगा, और जो भी तफसील आया चाहती है वो ज़रूर नाजरीन के साथ हम शेयर करेंगे। फिलहाल अभी यहाँ से ये इतला, ये खबर कि अभी तक एनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है, एक जेसीओ जख्मी। एनकाउंटर बदस्तूर जारी है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुदर कुलगाम। आरएसपुरा में इंटरनेशनल बॉर्डर से एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया है। बीएसएफ ने सुचेतगढ़ में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक भारत में दाखिल हुए पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। युवक से पूछताछ की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन बीएसएफ इस बात का पता करने में जुटी हुई है कि आखिर ये शख्स यहां तक कैसे पहुंचा। क्या वाकई इसकी मानसिक हालत खराब है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। तो बीएसएफ के जवान को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर सुचेतगढ़ से एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। आपको जानकारी दे दें
कि इस नागरिक को कल रात 10 बजे गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तानी नागरिक है ये, जिसे गिरफ्तार किया गया है बीएसएफ के द्वारा सुचेतगढ़ के इंटरनेशनल बॉर्डर से, जहां पर इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि बीएसएफ के द्वारा हर एक पहलू से जांच की जा रही है। जांच ये की जा रही कि क्या वाकई इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर किसी साजिश के तहत वो यहाँ पर पहुंचा है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा और वाकई इसकी मानसिक